सबसे खतरनाक लव मैरिज का जाल, फेक लव स्टोरी। एक बहुत ही सुंदर सजा हुआ कमरा और वहीं लगे अनगिनत टिमटिमाते एलईडी बल्ब और अनेक सुंदर कैंडल्स की रोशनी थी। उस कमरे के चारों ओर से फैली पूर्णिमा की चांदनी, जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा रोशनी से अपनी मोहब्बत में मदहोश कर रही हो। रोशन ने कमरे को सजाकर कहा, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, और फिर कोमल को उस कमरे में अकेले छोड़कर चला गया। कोमल ने इस प्यार का बहुत समय से इंतजार किया था। रोशन के लिए वह अपने घर को छोड़कर उसके साथ आई थी और इस फैसले पर उसे किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं था। कोमल को अपने सपनों का राजकुमार जो मिल गया था। इन दोनों ने भागकर शादी भी कर ली और आज उनका मिलन की रात थी। कोमल बेहद बेसब्री से रोशन का इंतजार कर रही थी। जब दरवाजे की घंटी की आवाज उसने सुनी तो कोमल के दिल के अरमान जैसे सच हो गए। वह दौड़कर दरवाजा खोली और जो चीज उसने सामने देखी वह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरवाजे पर खड़ा था रोशन, लेकिन वह अकेले नहीं था। रोशन अपने साथ 8 और आदमियों को लेकर आया था, जिनकी उम्र उसकी जितनी ही थी। कोमल ने प्रश्न भरे नजरों से देखी, जैसे कि वह यह पूछ रही हो कि ये सब क्या मजाक है। रोशन ने कोमल की ओर देखते हुए कहा, डरो मत मेरी जान, ये सब मेरे आदमी हैं। फिर रोशन ने सबको कमरे में लेकर आया। कोमल जब सबके लिए पानी देने के लिए जाती है, उस समय उसने देखा कि सब उसके पास आ गए और उसे छेड़ने लगे और इस पर वह विरोध करने लगी। लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि रोशन बिना कुछ बोले वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। जब रोशन ने कहा कि जो सबसे अधिक धन खर्च करेगा वही कोमल के साथ रात बिताएगा, तब कोमल का दिल टूट कर बिखर गया। उसे अब समझ में आ गया कि रोशन ने उसे अपने साथ जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसकी इज्जत को बेचने के लिए यहाँ लाया था। कोमल को अब बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसे यह सोचकर और भी ज्यादा रोना आ रहा था कि काश वह अपने पिता का सलाह मान लेती, जो पहले से ही इस प्यार के खिलाफ थे। उसके परिवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश किए थे। वो कहते थे कि रोशन अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन कोमल ने उनकी सलाह को नजरअंदाज किया। रोशन के पैसों की बात बोलने पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकाल दी और उस पर निशाना लगा दिया और कहने लगी कि पैसे तो नहीं, लेकिन कोमल के बदले में तुझे मौत जरूर देंगे। रोशन डर कर कांपने लगा और वह एक पत्थर की मूर्त की तरह खड़ा हो गया। सभी लोग कोमल की ओर बढ़े उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। कोमल उस समय सोच रही थी कि उसके साथ कुछ गलत होने से अच्छा होगा कि उसकी मौत हो जाए। कोमल का डर बढ़ रहा था जैसे जैसे लोग उसके पास आ रहे थे। जब किसी ने उसकी साड़ी को छूने की कोशिश की, तभी दरवाजे पर पुलिस की टीम दस्तक दी। उनके साथ कोमल के पिता भी थे, जो कोमल की खोज कर रहे थे। कोमल अपने पिता को देखकर जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो, वह तेजी से दौड़कर अपने पिता के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। पूरी घटना को देखकर कोमल के पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। यदि पुलिस मौजूद नहीं होती तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता कि वे लोग किसी की जान ले लेते, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया, रोशन को भी। दोस्तों, हम प्यार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज के समय में जिस प्रकार एक दूसरे को देखा देखी या फिल्मी कहानियों को देखकर लड़के लड़कियां प्यार करते हैं बिना सोचे समझे, उसके खिलाफ है। अपने माता पिता और परिवार को दुखी करके कोई भी प्यार कभी सफल नहीं हो सकता, और बिना एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने, एक दूसरे का नेचर पहचाने प्यार नहीं होता। वह प्यार नहीं होता, वह एकमात्र आकर्षण होता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।